नमस्कार, संस्कृति आईएएस के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और आज हम बात करने वाले हैं भारत और कांगो को लेकर के। दोनों एक एमओयू पर साइन करने वाले हैं जिसके तहत वो दो जो हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट एक तरीके से खनिज कहे जाते हैं, इनके खनन को लेकर के चर्चा करेंगे और खदानों को कैसे प्रयोग किया जाए इसको लेकर के चर्चा करेंगे। ये दो खनिज आपके जो हो जाते हैं, एक हो जाता है आपका कॉपर और एक है कोबाल्ट। तो इसको लेकर के भारत और कांगो गणराज्य क्या करने वाले हैं, समझौता साइन करने वाले हैं। इसके तहत हम बात करेंगे कि कॉपर की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, किन किन चीजों में इसका प्रयोग किया जाता है, जो कोबाल्ट है उसकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं और किस किस जगह पर उसका प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ हम समझेंगे इंडिया और कांगो गणराज्य का जो संबंध है, राजनीतिक संबंध है, वो किस प्रकार का है। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं, अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो हाल ही में भारत और कांगो जो लोकतांत्रिक गणराज्य है, इसके साथ एक मसौदा समझौता ज्ञापन साझा किया है। क्या है कि इसके तहत जो भारत है वो कांगो में क्या करेगा, तांबा और कोबाल्ट की खोज तथा निष्कर्षण करेगा। तो बेसिकली यहाँ पर इसका मोटो है कि एक तो खोज करना है और साथ ही साथ इसका निष्कर्षण भी करना है और यह कार्य दोनों मिलकर के करेंगे। देखिए, आप सभी जानते हैं कि हमारे लिए किसी भी देश के लिए, हमारे लिए क्या, किसी भी देश के लिए जो खनिज होता है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है और ये दोनों जो धातु हैं वो ऑलरेडी इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि इनका प्रयोग बिजली के तार बनाने में भी किया जाता है, इसलिए यह इंपॉर्टेंट होता है। यदि भारत के पास इसका पर्याप्त भंडार होगा, भारत के पास इसको ये यूज करने की क्षमता होगी, तो क्या होगा, इस क्षेत्र में भारत को बहुत ही ज्यादा फायदा मिलने वाला है। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो केंद्रीय खनन मंत्रालय के सचिव वीएल कांथा राव के अनुसार G2G यानी कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एमओयू को अगले 3 महीने में अंतिम रूप दे दिया जाएगा और इसके अगले 3 महीने में जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं कि किस प्रकार से ये कार्य किया जाना है, कैसे इसको आगे लेकर के जाना है, वो सारे आप सभी के सामने निकल करके आएंगे। तो अगले 3 महीने में जब इसको लेकर के कोई भी न्यूज आएगी तो मैं जरूर से जरूर कवर करूंगी। ठीक है, आगे बात करते हैं तांबा की। तो तांबा जो होता है वो प्राकृतिक रूप से क्या होता है, मुक्त है और संयुक्ता व्यवस्था दोनों में पाई जाती है। इसका परमाणु क्रमांक यदि बात की जाए तो 29 होता है और तांबे का जो प्रमुख अयस्क है वो कैल्कोपाइराइट होता है, जिससे तांबा का निष्कर्षण फेन प्लवन विधि द्वारा किया जाता है। आगे बात कर लेते हैं। तांबा विद्युत का सुचालक होता है, इसीलिए विद्युत तार, विद्युत मीटर बाइंडिंग आदि में इसका प्रयोग किया जाता है और इसीलिए हमारे लिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, दक्षिण अमेरिका को तांबे का घर कहा जाता है। चिली देश में दुनिया का सबसे ज्यादा तांबा प्रोड्यूस करने वाला क्या है, देश है, सबसे ज्यादा तांबा यही प्रोड्यूस करता है। आगे बात करेंगे हम किसके बारे में, कोबाल्ट के बारे में। तो कोबाल्ट का जो परमाणु क्रमांक हो जाता है वो है आपका 27 और कोबाल्ट एक रासायनिक तत्व है, यह संक्रमण धातु है और यह अपने शुद्ध रूप से कठोर धातु, चमकीली और सलेटी चांदी रंग की आपको देखने को मिलेगी। बेसिकली पृथ्वी के गर्भ में कोबाल्ट का जो मिश्रण केवल अन्य रासायनिक तत्वों के साथ बने धातुओं के रूप में ही होता है। ठीक है, कोबाल्ट एक प्रमुख कार बैटरी बनाने वाली धातु है। इससे क्या बनती है, कार की बैटरीज बनती है और हम किसकी तरफ मूव कर रहे हैं, ईवी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की तरफ मूव कर रहे हैं, इसलिए हमारे लिए ये महत्वपूर्ण हो जाते हैं। यह लिथियम और आयन बैटरी बनाने के लिए उपयोग की जाती है और क्योंकि हमें क्या करना है, पर्यावरण को संरक्षित करना है, ई व्हीकल्स में भारत को अपनी जो स्थिति है वो बहुत ज्यादा मजबूत करनी है, तो इस स्थिति से कोबाल्ट इंपॉर्टेंट है। कॉपर जो है आपका वो इंपॉर्टेंट है तार बनाने हेतु। तो रिपब्लिक ऑफ कांगो कोबाल्ट का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं भारत के अन्य देशों के साथ क्या क्या चर्चाएं चल रही हैं। तो भारत द्वारा अर्जेंटीना में 5 लिथियम ब्लॉक जो हैं उनको हासिल करने की बात की जा रही है। साथ ही साथ भारत चिली में भी लिथियम हासिल करना चाहता है ताकि उसका प्रयोग किसके लिए किया जाए, बैटरीज बनाने के लिए किया जाए। चिली, अर्जेंटीना और बोलीविया के साथ मिलकर विश्व का लिथियम त्रिभुज बनाना चाहता है। ये तीनों कंट्रीज के साथ लिथियम ईवी बैटरी बनाने, मोबाइल फोन और अन्य ऊर्जा भंडारण समाधानों के लिए एक प्रमुख घटक हो जाता है। आगे बात करेंगे हम किसके बारे में, भारत और कांगो गणराज्य के संबंध किस प्रकार से हैं वर्तमान में, इसके बारे में देखेंगे। दोनों देशों के बीच जो पहला विदेश
कार्यालय परामर्श है वो 10 अप्रैल 2024 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था इस संबंध में। ठीक है, भारत और कांगो के बीच पारंपरिक रूप से यदि देखा जाए तो बहुत ही अच्छे संबंध हैं, सौहार्दपूर्ण संबंध हैं। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार अच्छी दर में भी बढ़ रहा है। वर्ष 2018-19 की बात करूं तो ये व्यापार था $321 मिलियन का, और वर्ष 2022-23 में ये जो व्यापार है वो आपका $845 मिलियन हो गया है बढ़ करके। ठीक है, आगे आ जाते हैं। इसमें डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो के बारे में जानेंगे थोड़ा सा इसकी अवस्थिति। तो कांगो लोकतांत्रिक जो गणराज्य है ये एक मध्य अफ्रीकी देश है और यह अल्जीरिया के बाद अफ्रीका का दूसरा सबसे बड़ा देश माना जाता है। इस देश का आधे से अधिक भाग घने उष्णकटिबंधीय वर्षावन से ढका हुआ है। इसकी राजधानी की यदि मैं बात करूं तो राजधानी इसकी किंशासा हो जाती है। कांगो नदी के समीप में यह स्थित है। नील नदी के बाद यदि किसी की बात आती है तो कांगो नदी अफ्रीका की दूसरी सबसे लंबी नदी हो जाती है। कांगो नदी विश्व की एकमात्र नदी है जो भूमध्य रेखा को 2 भागों में डिवाइड करती है, और ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, कई बार आपसे इससे रिलेटेड चीजें पूछी जाती हैं। समवर्ती देश, तो इसकी सीमा मध्य अफ्रीकी गणराज्य, दक्षिणी सूडान, युगांडा, रवांडा, बुरुंडी, अंगोला, जोम्बिया और कांगो गणराज्य से लगती है। आगे बात करें यहाँ पर भाषाएं, तो इसकी आधिकारिक भाषा जो है वो फ्रेंच है, और देश में अन्य जो भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे बोली बोलते हैं हम लोग, तो वो कितुबा बोली जाती है, लिंगाला बोली जाती है, स्वाहिली बोली जाती है और शिलुबा बोली जाती है। यहाँ पे कांगो फ्रैंक इसकी मुद्रा है, फ्रैंक। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। प्राकृतिक संसाधन यहाँ पर कौन कौन से मौजूद हैं। यह प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध है। यहाँ पर आप देखोगे लकड़ी उपलब्ध है क्योंकि यहाँ पर उष्णकटिबंधीय जंगल बहुत ज्यादा है। तेल यहाँ पर बहुत मिलेगा आपको, गैस, सोना और हीरे की खदानें मौजूद हैं। मुख्य उत्पादक यहाँ पर कोबाल्ट और तांबा है जो कि ऊर्जा संक्रमण के लिए महत्वपूर्ण खनिज हो जाता है, और इसीलिए भारत चाहता है कि वह वहां की खदानों के साथ मिलकर यहाँ पर कार्य करे। यहाँ की जो प्रमुख प्रजातियां हैं वो बोनोबोस, पूर्वी निम्न भूमि गोरिल्ला और ओनोक वानर तथा केवल ये सब कांगो में ही पाए जाते हैं। आगे बात कर लेते हैं हम प्रश्न की। जैसे कि आप सभी को पता है लास्ट में एक प्रश्न होता है, तो आप सभी प्रश्न का उत्तर अवश्य दीजिएगा। प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत और कांगो के बीच पहला विदेशी कार्यालय परामर्श 10 अप्रैल 2024 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया। कांगो अफ्रीका महाद्वीप का तीसरा सबसे बड़ा देश है और कांगो देश की राजधानी किंशासा है जो कांगो नदी के समीप है। उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल 1, केवल 2, केवल 3 और कोई भी नहीं। तो आप सभी कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा, आपकी जो राय होगी वो जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा कमेंट में मुझे आंसर दिया करिए, अपनी जो क्वेरीज है वो पूछा करिए, तभी मैं बता पाऊंगी कि एक्चुअली आपको किस पार्ट में क्या प्रॉब्लम है, या आपको कोई क्या क्वेरी है, या कहाँ पर दिक्कत आ रही है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।